पंखा आप देख रहे हो ना, ये है सबसे पहला सोर्स करंट का। अगर आपके पूरे घर में करंट आ रहा है ना, तो पहला रीजन हो सकता है ये पंखा। जी हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। फ्रेंड्स, आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो प्रॉब्लम आपको कभी ना कभी फेस करने को मिली होगी आपके पूरे घर में। ये जो प्रॉब्लम है ना, करंट से रिलेटेड है। जी हाँ, आपकी पूरी दीवार में करंट आने लगता है, आपका जंगले में करंट आने लगता है, विंडो में करंट आने लगता है, आपकी बालकनी में करंट आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? और ये जो प्रॉब्लम है ना, ज्यादातर बरसात के मौसम में देखने को मिलती है। जी हाँ, जब बारिश बहुत जोर से पड़ रही हो तो आपके दीवारों पे कभी कभी करंट आने लगता है। तो चलिए बात करते हैं। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी, तो मैं शेयर करना चाहूंगा अपनी प्रॉब्लम, जिससे कि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप जल्दी से जल्दी इस फॉल्ट को पकड़ लें। तो वैसे तो कई सारे रीजन होते हैं, लेकिन इसके जो मेन रीजन होते हैं वो होते हैं दो। वो दोनों ही रीजन के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, ये जो पंखा आप देख रहे हो ना, ये है सबसे पहला सोर्स करंट का। अगर आपके पूरे घर में करंट आ रहा है ना, तो पहला रीज़न हो सकता है ये पंखा। जी हाँ, आप बोलोगे कि भाई पंखा पहला रीज़न कैसे हो सकता है? पंखा तो हवा देता है, इसमें कैसे करंट आए? इसमें करंट आएगा तो इसमें ही तो आएगा। पूरे घर में कैसे करंट आ जाएगा? पूरे दीवारों पे कैसे करंट आ जाएगा? तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो चीज़ बताने वाला हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि ये भी रीज़न होता है। तो ये जो पंखा आप देख रहे हो ना, ये जब तक सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैसा भी करंट नहीं मारेगा। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट होती है जब इसमें करंट आने लगे, पूरी बॉडी में करंट आने लगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब क्रिएट होती है जब आपका जो छत है ना, वो पक्की छत हो, मतलब गाटर पटिया की छत ना हो, वो छत हो आपकी क्या, लैंटर की छत, जिसमें सरिया पड़ती है, कंक्रीट पड़ता है। अगर वो छत होती है तो अगर इसमें करंट आया तो आपके पूरी जो दीवारें आप देख रहे हो ना, इनमें भी करंट आएगा ही आएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि होता क्या है, अगर आपने ये पंखा टांगा हुआ है और ये पंखा जो टांगने का हुक जो होता है ना, वो होता है फंसा हुआ कहाँ, आपके सरिया में, कंक्रीट में। जी हाँ, उसका हुक जो है आपके सरिया कंक्रीट में फंसा हुआ होता है। जिसकी वजह से होता क्या है, जब भी इसमें करंट आता है और आपके घर के ऊपर कोई छत नहीं है, आपकी छत के ऊपर कोई भी कमरा नहीं है, और पानी जब पड़ता है और छत गीली होगी, तो जब आप इसको ऑन करोगे पंखे को, तो जब इसमें करंट स्टार्ट होगा तो उसके साथ साथ पूरी छत में जितने सरिया पड़े होते हैं ना छत पर, तो उनके जरिए पूरी दीवारों से अटैचमेंट होता है पूरे घर का। तो आपकी पूरी दीवारों पे करंट आने लगेगा, चाहे वो किचन हो, चाहे आपका कमरा हो, चाहे कोई भी जगह हो, मतलब वो सारा अटैचमेंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए अर्थिंग कहीं पहुंचेगी, कहीं करंट आएगा। इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी सिर्फ पंखे की वजह से। जी हाँ, तो सम टाइम अगर आपके पूरी दीवारों में करंट आ रहा है तो ये देखें कि आपका पंखा, जितने भी कमरे में पंखे लगे हैं उनको चेक करिए कि कहीं उनमें करंट तो नहीं आ रहा है। अगर उनमें करंट आ रहा है तो वो पंखा एक हटाइए और फिर आप देखिएगा आपका जो दीवारों में करंट आ रहा था वो आना बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आपके पूरे घर में करंट आ रहा है तो पंखा चेक करिए। सेकंड, अब मैं आपको बताने वाला हूँ रीज़न, चलिए वहाँ लेके चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, सेकंड जो रीज़न है वो है ये एमसीबी बॉक्स। जी हाँ, आप बोलोगे एमसीबी बॉक्स तो सेफ्टी पर्पज़ से होता है, फिर करंट क्यों आ रहा है? तो फ्रेंड, रीज़न ये है, अगर आपने ये एमसीबी बॉक्स इधर लगाया हुआ है और इस दीवार पर, जिस दीवार पर आपने एमसीबी बॉक्स लगाया हुआ है, इस दीवार पर अगर ये दीवार सीलन पकड़ती है, किसी भी वजह से पानी आता है, चाहे वो आपका पाइप लीकेज कर रहा हो जो इस दीवार पर लगा हुआ है, या फिर आपकी जो छत से कहीं से भी आ रहा हो पानी, किसी भी तरह से अगर ये दीवार गीली रहती है तो भी आपके पूरे घर में करंट आएगा। रीज़न ये है कि इसके सारे जितने भी कनेक्शन हैं इसी दीवार से हो रखे हैं, क्योंकि एमसीबी आपका जो लगा है, एमसीबी बॉक्स इसी दीवार पर लगा है। तो अगर ये दीवार गीली होगी तो ये जो सॉकेट लगे हुए हैं, जो भी तार लगे हुए हैं, उन तक भी सीलन जाएगी, और सीलन जाएगी तो जाहिर सी बात है करंट फैलेगा ही फैलेगा पूरे दीवार में और पूरे घर में। तो मेरे साथ जो सिचुएशन हुआ था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो एमसीबी बॉक्स लगा है, इस दीवार पर जो है पानी कैसे आया था मैं आपको बता देता हूँ। इस दीवार पर जो पानी आने का सोर्स था वो था इसके पीछे, ये था पानी का सोर्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो आप छेद देख रहे हो, यहाँ पर पाइप लगा हुआ था। पहले सीधा पाइप जो आ रहा था नीचे तक आ रहा था। ये छत पे जो पानी आता है उसका पाइप लगा हुआ था, तो यहाँ से पानी ड्रेन होता था पाइप के ज़रिए। लेकिन होता क्या था, ऊपर से थोड़ा लीक करता था, जिसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर ये जो एमसीबी बॉक्स लगा है, इसके चारों तरफ पूरा पानी पानी से सीलन हो जाता था, क्योंकि वो जो पाइप बाहर लगा था वो लीकेज कर रहा था। तो यहाँ पर पूरी दीवार गीली हो जाती थी।
फिर यहाँ से जो है पाइप हटा के मैंने सीधे उधर लगाया, यहाँ से पानी का रास्ता कर दिया बंद। तो ये करंट की समस्या थी जो वो दूर हो गई और मेरे किसी भी दीवार पे करंट नहीं आने लगा। तो फ्रेंड्स ये 2 रीज़न थे जो सबसे मुख्य रीज़न होते हैं आपके पूरे घर में करंट आने के। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आपके घर में कोई करंट आता है तो सबसे पहले ये चेक करिए कि जिस दीवार पर एमसीबी बॉक्स लगा है तो उस दीवार पर वहाँ से जो भी पानी का सोर्स है, जहाँ से भी लीकेज हो रहा है वहाँ से वो पानी का सोर्स हटाइए, जिससे कि वो दीवार गीली ना रहे जहाँ भी एमसीबी बॉक्स लगा है। सेकंड चीज़, पंखा देखिए, पंखे में कोई करंट तो नहीं आ रहा, क्योंकि लेंटर का घर होगा, पक्का घर होगा, पक्की छत होगी तो भी करंट आता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 रीज़न सबसे मेन होते हैं। और भी रीज़न होते हैं, जैसे बाहर से कोई तार जा रहा है और वो आपके छत से जो है टच हो रहा है, तब भी करंट आने के चांसेस होते हैं, अर्थिंग आती है। ज़्यादातर यही रीज़न होते हैं। कि फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।